हाँ, हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम आपके लिए गणित में आव्यूह चैप्टर के कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ये आपकी बुक में ये आव्यूह दिया गया है, ठीक है ना। ये आव्यूह 3x4 ऑर्डर का है। ये आव्यूह 3x4 ऑर्डर का है क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, ठीक है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 3x4 ऑर्डर का ये आव्यूह है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप पहले में आव्यूह का क्रम पूछ रहा है, दूसरे में पूछ रहा है कुल कितने इसमें तत्व हैं, ठीक। तीसरे में पूछ रहा है कि इन तत्वों को ज्ञात करो जो A13, A21, A33, A24, A23, इन तत्वों को हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जैसे हमने आपको समझाया अभी पहले पार्ट के लिए, इस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। तो आव्यूह का जो क्रम होता है वह पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तो आव्यूह का क्रम हुआ 3x4, ठीक है ना। तो आव्यूह के जो है क्रम को हम ऑर्डर भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में। क्रम का मतलब ऑर्डर, आव्यूह का ऑर्डर क्या है, ये हुआ 3x4 का ऑर्डर। दूसरा है, पूछ रहा है कि कुल तत्वों की संख्या। अब इसके लिए एक नियम है, इसका समझ लो कि अगर कोई आव्यूह m क्रॉस n ऑर्डर का है तो उसके कुल तत्वों की संख्या m इंटू n होती है, m गुणे n होती है, ठीक है ना। तो इस नियम से इस आव्यूह का जो क्रम है वह 3x4 है। तो कुल तत्वों की संख्या m इंटू n का मतलब जो है 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 का मतलब 12। तो इसमें कुल तत्व कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक ना। अब हमसे A13 पूछ रहा है। A13 का तात्पर्य ये हुआ कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। पहली पंक्ति, A1 का मतलब पहली पंक्ति, 3 का मतलब तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का तत्व ये कौन सा है, 19 है, ठीक है ना। तो A13 बराबर 19 मिला हमें। अब A21 पूछ रहा है। A21 का मतलब हुआ दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव ये हुआ 35। तो A21 का मान 35 मिला, ठीक है। उसी तरह से A33 पूछ रहा है। A33 का तात्पर्य ये हुआ कि तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, तो इसका अवयव ये हुआ -5, ठीक। फिर A24 पूछ रहा है। A24 का मतलब दूसरी पंक्ति में हो वह अवयव और चौथे स्तंभ में हो। तो दूसरी पंक्ति ये है, चौथा स्तंभ ये है, तो ये दोनों रेखाएं ही काट रही हैं। दूसरी पंक्ति की रेखा और चौथे स्तंभ की रेखा है 12 पर काट रही हैं, तो 12 तुम्हारा ये हुआ A24। उसी तरह से A23 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, तो 5/2 हुआ, ठीक है ना। तो 5/2 हमें मिला। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि किसी आव्यूह में 24 कुल तत्व हैं मिला करके, तो उस आव्यूह के संभावित क्रम कौन कौन से हो सकते हैं, और ये 13 तत्व हैं तो संभावित क्रम कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था अभी पहले सवाल में कि अगर कोई आव्यूह m क्रॉस n का आव्यूह है तो उसमें कुल तत्वों की संख्या m इंटू n होती है। तो अभी इस आव्यूह में कुल 24 तत्व हैं, तो 24 के ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वह होगा 1 24 या 24 1, 2 12, 12 2, 3 8, 8 3, 4 6 या 6 4। तो ये इसके ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, ठीक है ना, क्रक जो है क्रक मतलब ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो आव्यूह का क्रम 1 गुणे 24, ये 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 2 गुणे 12, 12 गुणे 2, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, ठीक है ना। 4 गुणे 6, 6 गुणे 4। तो इस तरह से इसके आव्यूह के जो है क्रम होंगे आपके।
अब कह रहा है कि 13 तत्व होते तो संभावित क्रम क्या है। तो 13 तत्व वालों के अवयवों का संभावित क्रम, 13 का गुणनखंड आपको मिलेगा 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1 मिला, तो वही संभावित क्रम हुआ इसका। ठीक है ना, 13 तत्व वाले अवयवों का संभावित जो मतलब जो है क्रम है वो ये हुआ। ठीक इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी है इसी पर आधारित। अब इसमें 24 तत्व दिया था, इसमें 18 तत्व है। तो किसी अवयव में 18 तत्व हैं, संभावित क्रम क्या है। यदि इसमें 5 तत्व हैं तो क्रम क्या होगा। तो 18 तत्वों वाले अवयवों के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, क्रमित युग्म हैं, वे होंगे 1 18 18 1 2 9 9 2 3 6 6 3। तो संभावित क्रम आपका होगा 1 गुणे 18 18 गुणे 1 2 गुणे 9 9 गुणे 2 3 गुणे 6 या 6 गुणे 3। इस प्रकार 5 तत्व वाले अवयवों के क्रम 1 गुणे 5 5 गुणे 1 होंगे। तो ये 18 तत्व वाले के इतने संभावित क्रम मिले हैं। ठीक है ना, और जिस अवयव में 5 तत्व हैं उसके संभावित क्रम यही केवल 2 मिलेंगे, 1 गुणे 5 या 5 गुणे 1। तो आशा करते हैं कि आप इन दोनों प्रश्नों को समझ चुके होंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, चौथे प्रश्न में ये कह रहा है, तुम्हारे एक्सरसाइज का है ये, कि 2 गुणे 2 क्रम के अवयव कोई ए है और वो इस तरह से है कि ए बराबर ए आई जे। तो इसकी रचना करनी है जिसके अवयव निम्न है। ए आई जे बराबर आई प्लस जे होल स्क्वायर अपान 2। दूसरा पार्ट है ए आई जे इक्वल टू आई अपान ए। तीसरा पार्ट है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक है ना। अब ये अवयव क्या है, जो है 2 क्रॉस 2 का है। 2 क्रॉस 2 का मतलब ये हुआ कि अवयव में 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो जनरल वे में या व्यापक रूप में वह अवयव इस तरह से होता है, A11 A12 A21 A22। इसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं। तो इस प्रकार का होगा। अब हमें इन चारों तत्वों का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो जैसे पहले पार्ट के लिए ज्ञात करने का ये हमें एक तरह से ये जो है संबंध दे दिया है, इन तत्वों में और आई और जे के बीच में संबंध दे दिया है। मतलब पंक्ति और स्तंभ तथा तत्व के मध्य का ये संबंध है। यह संबंध है ए आई जे बराबर आई प्लस जे होल स्क्वायर अपान 2। अब इस तत्व के लिए आई का भी मान 1 है और ये जे का भी मान 1 है। तो आई और जे के स्थान पर एक जो है रख दीजिए। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2। 1 + 1 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 अपान 2 का मतलब 2। यानी अवयव में यहाँ जो तत्व बैठेगा वो होगा 2। ठीक है। इसी तरह से A12 को देखो, यानी आई का मान 1 है, जे का मान 2 है। तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे। तो 1 + 2 3 हुआ। ये 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हुआ। तो यहाँ जो तत्व बैठेगा वो बैठेगा 9.2। उसी तरह से A21 को देखिए, आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर 1। तो ये हो गया 2 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। A22 देखिए, ये हुआ 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2। यानी आई का मान भी यहाँ 2 रख देंगे इसमें, और जे का भी मान 2 रख देंगे। 2 धन 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। तो यहाँ जो तत्व बैठा 8 बैठा। तो इन सारे तत्वों को जब हम रख देंगे इस स्थानों में, इन स्थानों में, तो हमें जो अवयव मिलेगा वह हुआ 2, 9/2, 9/2 और 8। ये तुम्हारा आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट देखो। दूसरे पार्ट का ये रिलेशन है तत्व में और पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या में कि ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे। ये हमारा संबंध है। अब A11 के लिए आई का भी मान 1 रखेंगे, जे का भी मान 1 रखेंगे। तो 1/1 का मतलब 1 हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इसको भी 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव बनाना है। मतलब यही चारों तत्व इसमें भी ज्ञात करने हैं, इस क्वेश्चन में भी। A12 के लिए आई का मान 1 रखेंगे, जे का मान 2 रख देंगे। तो आई का मान 1, जे का मान 2, तो 1/2 हुआ। ठीक। उसी तरह से A21 के लिए, A21 ये तत्व है, तो आई का मान 2 रख देंगे, जे का मान 1 रख देंगे, क्योंकि ये आई बताता है, ये जे बताता है। तो 2/1 का मतलब 2 हुआ। ठीक। A22 के लिए आई की वैल्यू भी 2, जे की वैल्यू भी 2, तो 2/2 = 1। तो उन सारे तत्वों को यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस सारणिक में अवयव में, तो हमें जो अवयव मिला ये है A11 का मान, ये है A12, ये A21 और ये A22। तो इस तरह से अवयव हमको बना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम समझ रहे हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और सारे स्टूडेंट्स जो है वीडियो को देखा करें। हम देख रहे हैं कि जो है व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग
इन प्रश्नों को समझिए।